हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के लिए प्रश्नावली 1.5। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें आपको ज्ञात कीजिए दिया गया है और ज्ञात कीजिए के अंदर आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये 3 क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है 64। 64 की घात कितनी दी गई है? 1/2। तो अब हम करेंगे इसके पहले गुणनखंड। इसे किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है? तो आपको करना है 64 के गुणनखंड। तो 64 के गुणनखंड कुछ इस प्रकार से होंगे। ये हम 2 से भाग देंगे, ये जाएगा 32 बार। फिर हम इसे 2 से भाग देंगे तो ये होगा 16 बार। फिर हम 2 से भाग देंगे, ये होगा 8 बार। फिर आप 2 से इसे भाग देंगे, ये होगा 4 बार। फिर आप इसे 2 से भाग देंगे तो ये कितने बार होगा? 2 बार। और फिर आप 2 से भाग देने पे 1 बचेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 हमारा 1 2 3 4 5 और 6। तो हम 64 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 6। और आपको पता है उसके ऊपर कितनी घात है? 1/2। तो जैसा कि हम एक सूत्र जानते हैं, हमारे पास होता है a की पावर m और उसकी पावर n। तो ये हमारा एक सूत्र होता है a की पावर m गुणित n। मतलब यदि घात के ऊपर घात दी गई है तो आप उन दोनों घातों का क्या कर सकते हैं? गुणा कर सकते हैं। तो हमारे पास यही है कि 2 की घात 6 है और उसकी घात कितनी है? 1/2। तो इन दोनों घातों को हम कर देंगे गुणा। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 6 गुणित 1/2। तो ये 2 की घात 6 से हम इसे कट कर सकते हैं 3 बार। तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा 2 की घात 3। और 2 की घात 3 हम जानते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2। अब गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 64 की घात 1/2। देन हमें दिया गया है 32 की घात 1/5। इसे हम हल करते हैं। तो इसे हम हल करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, 32 की घात 1/5। तो जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन में किया, ठीक इसी प्रकार से हमें इसे भी हल करना है। तो हम करेंगे 32 के गुणनखंड। तो यहाँ पे हम 32 के गुणनखंड करने वाले हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 2। आप इसे भाग देंगे 16 बार। फिर आप 2 से देंगे ये 8 बार। फिर आप 2 से देंगे ये 4 बार। 2 से आप देंगे 2 बार और 2 से 1 बार। तो यहाँ पे हम 32 को क्या लिख सकते हैं? तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 1 2 3 4 और 5। मतलब 2 की घात 5 और आप उसकी घात जान रहे हैं कितनी है? 1/5। तो इसे हम यही वाला सूत्र उपयोग करेंगे। कौन सा वाला? a की घात m और उसकी घात n। क्या होगा? a की घात m गुणित n। तो हमारे पास हो जाएगा ये 2 की घात 5 गुणित 1/5। तो यहाँ हमने 5 से 5 कट किया, हमारे पास बचेगा 2 की घात 1। और 2 की घात 1 का मतलब होता है 2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2। देन हमारा अगला क्वेश्चन है 125 की घात 1/3। तो इस क्वेश्चन को पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास तीसरा क्वेश्चन 125 की घात 1/3। तो यहाँ पे हमें 125 के गुणनखंड करने होंगे। तो आप जानते हैं कि 125 2 के पहाड़े में तो नहीं आएगा, क्योंकि 5 लास्ट में विषम संख्या है और किसी भी विषम संख्या में 2 का भाग नहीं जाता। तो अब हम 3 से कोशिश करें, तो यदि आप 3 से कोशिश करेंगे तो 3 चौक 12, पर 3 में 5 में नहीं जाएगा 3 का भाग। फिर हम 5 से देंगे, तो 5 से जब आप भाग देते हैं तो 5 दूनी 10, 2 बचता है यहाँ पे 55 25। फिर 5 से देंगे तो आप देंगे 5 बार। फिर 5 से आपको देना पड़ेगा 1 बार। तो यहाँ पे यदि हम 125 के गुणनखंड देखें तो हमारे पास आया है 5 की घात कितना? 3। और उसकी घात आपको दिया गया है 1/3। यहाँ पे भी हमारा a की घात m और उसकी घात n वाला ही सूत्र उपयोग हुआ। इसका मतलब हम दोनों का क्या कर सकते हैं? गुणा कर सकते हैं। तो इसे हम लिख देंगे 5 की घात 3 गुणित 1/3। तो 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास यहाँ बचेगा सिर्फ कितना? 5 की घात 1। और 5 की घात 1 का मतलब 5। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। देन हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। और इसमें हमें बोला गया है ज्ञात कीजिए 9 की घात 3/2। पहला क्वेश्चन। तो ये वाले क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से आपको नजर आएंगे। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? 9 की घात 3/2। तो पहले हमें 9 के गुणनखंड करने होंगे। तो यहाँ पे हम 9 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 3 बार, ये 3 बार, ये 1 बार। तो इसे हम 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 2। ये हमने 9 को लिखा। और उसकी घात कितनी है? 3/2। यहाँ पे हमने लिख लिया। आपको पता है कि घात के ऊपर घात होती है, तो अभी हमने देखा उनका गुणा होता है। तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे? 3 की घात 2 गुणित 3/2। तो 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हैं। आपके पास क्या बचेगा? 3 की घात 3। इसका मतलब 3 गुणित 3 गुणित 3
आप इनका गुणा कीजिए तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देन हम लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो आपको दिया गया है 32 और यहाँ पे 32 की घात कितनी दी गई है 2/5। तो हम इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं। 32 की घात 2/5 ये हमने क्वेश्चन ले लिया है, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो वापस आपको क्या करना होगा, 32 के गुणनखंड करने होंगे। तो यहाँ पे हम 32 के गुणनखंड करेंगे तो पहले आप 2 से भाग देंगे, ये 16 बार, फिर आप 2 से देंगे ये 8 बार, फिर आप 2 से देंगे 4 बार, फिर 2 से 2 बार और 2 से 1 बार। यहाँ पे हमने भाग दे दिया। यहाँ पे आया है हमारा 2 5 बार, मतलब इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 और पूरे की घात क्या लिखेंगे आप 2/5। इसे हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारा सेम फॉर्मूला a की घात m और उसकी घात n, तो यहाँ पे हो जाएगा a की घात m गुणित n, यही सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2 की घात 5 गुणित 3/5, 5 से 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 2 की घात कितना 3, और 2 की घात 3 हम जानते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का क्वेश्चन नंबर 2। देन क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, कितना है 16 की घात 3/4। इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 16 की घात 3/4। तो जैसा कि हम हर क्वेश्चन में गुणनखंड करते आए हैं, इस क्वेश्चन में भी वही चीज़ करने वाले हैं। तो हमारे पास है 16, आप 2 से देंगे पहले 8 बार, फिर 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार। ये हमने कर लिए हैं 16 के गुणनखंड। किस प्रकार से लिखेंगे, तो इसे हम लिखेंगे 2 की घात 4 और आप देख रहे हैं उसकी पावर कितनी है 3/4। तो यहाँ पे घातों का गुणनफल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की घात 4 गुणित 3/4। 4 से आप 4 कैंसिल करेंगे, आपके पास बचेगा 2 की घात कितना 3। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2, तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा। देन हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा क्वेश्चन आता है, जो कि आपको दिया गया है घात किस में है माइनस में है, मतलब 125 की घात कितना दिया गया है -1/3। तो इसे हम हल करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा 125 की घात -1/3। तो पहले तो हमें इसके गुणनखंड ही करने होंगे। तो पहले हम 125 के गुणनखंड करेंगे, जैसा कि अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने 125 के किए थे, तो हमने 5 से भाग दिया था, यहाँ भी 5 से देंगे तो ये हो जाएगा 25, फिर 5 से 5 और 5 से 1 बार। तो इसे हम लिख सकते हैं 5 की घात 3 और उसकी घात कितनी दी गई है -1/3। तो आप जब घाते खोलेंगे तो इनका आपस में गुणा होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणित -1/3। 3 से 3 आप कट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 5 की घात -1। और जब भी घात कोई माइनस में होती है तो आप उसे प्लस बनाने के लिए डिवाइड में ले जाते हैं, मतलब इसको किस टाइप से लिखेंगे 1/5 की घात। अब माइनस वाली क्या हो जाएगी +1 और 5 की घात 1 मतलब 5। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/5। तो ये था हमारा आज का दूसरे क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले हम उसे ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है सरल कीजिए। यहाँ पे हमें सरल करना होगा, और सरल करने के लिए हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो उसके पहले मैं आपको पहले सूत्र बताऊंगा। एक सूत्र तो जिसमें से हम घात वाला पहले ही पढ़ चुके हैं। तो हमारे कुल 4 सूत्र होते हैं, उन 4 सूत्रों का हमको उपयोग करना होगा। तो हमारा पहला सूत्र लिख रहा हूँ मैं। हमारा पहला सूत्र होता है a की घात m गुणित a की घात m बराबर हो जाता है ये a की घात m प्लस n। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपका आधार की संख्या दोनों सेम है और उनकी घातें अलग अलग है और दोनों एक दूसरे के किस में है गुणा में है, इसका मतलब वो दोनों घातें क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। इसी प्रकार यदि हम दूसरे सूत्र की बात करें, तो यदि हमारे पास दिया गया है a की घात m a की घात n दोनों एक दूसरे के भाग में हो, तो ये दोनों घातें एक दूसरे से माइनस हो जाएगी, मतलब m माइनस n। तो ये हमारा दूसरा सूत्र था। तीसरा क्वेश्चन हम तीसरा सूत्र कई बार यूज़ कर चुके हैं। a की घात m और यदि उसकी घात n हो तो दोनों घातें क्या आ जाती है गुणनफल में आ जाती है। और चौथा सूत्र हमारा जो होगा वो होगा, यदि आपके पास है a की घात m और b की घात कितनी है m है, मतलब इस बार आपकी घातें समान है पर आपके आधार अलग अलग है, तो आप इसे लिख सकते हैं a गुणित b की घात m। तो इन चारों सूत्रों का उपयोग करके हमें इन सवालों को सरल करना है। तो हम 1 बाय 1 एक एक सवाल लेते चलते हैं।
वो किस सूत्र में आएंगे वो देखेंगे, देन हम उसे हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है 2/2/3 डॉट 2/1/5। ये हमारा पहला सवाल है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये किस सूत्र से मैच हो रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 2a और a था, मतलब यहाँ पे 2 और 2 है, परंतु यहाँ पे m और n है, मतलब घाते अलग अलग है, तो यहाँ पे भी घाते अलग अलग है, मतलब हमारा पहला वाला सूत्र इसमें बिल्कुल लग जाएगा। तो पहले वाला सूत्र लिख देते हैं। तो पहला वाला सूत्र क्या है, a⁻m गुणित a⁻n, तो दोनों का क्या करने वाले हैं आप, प्लस करने वाले हैं। तो यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे। हमारे पास है 2/2/3 2/1/5, मतलब एक ही जगह पे 2 है, m की जगह 2/3 है, n की जगह 1/5 है। तो यहाँ लिख देते हैं हम 2/m, m कितना 2/3, n कितना 1/5। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा लघुत्तम आ जाएगा 15, 5 या 15, 5 का गुणा 2 में होगा 10, 3 का गुणा आप 1 में करेंगे, ये हो जाएगा 3। इन दोनों का आप प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 10 + 3 कितना 13/15। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन में हमें दिया गया है 1/3 और उसकी घात कितनी 7। इसे लिख लेते हैं पहले, 1/3 और पूरे की घात कितनी है 7। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास घात की भी क्या दी गई है, घात दी गई है। तो हमारे पास जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, a⁻m और उसकी घात n, तो ये सूत्र बन जाएगा m गुणित n, जो कि हमने पिछले क्वेश्चंस में कई बार लगाया हुआ है। तो यहाँ पे आप 1 की घात कितनी भी कर लो, कितना मिलेगा 1 ही मिलने वाला है, परंतु यहाँ पे हो जाएगा 3 की घात 3 गुणित 7। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 की घात कितना 21। और यदि आपको इसको और डिटेल में चाहिए तो ये आंसर भी लिखोगे तो भी सही है, और डिटेल में चाहिए तो ये 3 की घात 21 आप ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 की घात -21। आप ये आंसर भी करेक्ट माना जाएगा, ये आंसर भी करेक्ट माना जाएगा, आप दो में से कोई सा भी आंसर लिख सकते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है 11 की घात 1/2 डिवाइड बाय 11 की घात 1/4। इस क्वेश्चन को पहले नोट डाउन कर रहे हैं, 11 की घात 1/2 डिवाइड बाय 11 की घात 1/4। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोनों संख्याएं एक दूसरे के डिवाइड में हैं, तो हमें डिवाइड वाला सूत्र लगाना पड़ेगा, a⁻m बटे a⁻n। ये सूत्र हमने पढ़ा है a⁻m - n, मतलब घातों का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रख देते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास a की जगह पे मेरे पास कितना है 11 है, तो यहाँ पे हमने रख दिया 11, और m की प्लेस पे हमारे पास है 1/2 माइनस n की प्लेस पे 1/4। तो जब आप लघुत्तम निकालेंगे 2 और 4 का लघुत्तम आएगा 4, और आप 4 का गुणा 1 में करेंगे, या 2 से हम भाग दें 4 में तो 2 बार, माइनस 4 से भाग देंगे 4 में 1 बार, और 1 का गुणा 1 में करेंगे 1। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 11, और 2 में से 1 माइनस करेंगे 1/4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। और आज आ रहा है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, जो कि हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको बताया गया है 7 की घात 1/2 और 8 की घात 1/2, और दोनों एक दूसरे के गुणा में है। तो यहाँ पे हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो अभी हमने देखा था यहाँ पे जब घातें समान हो जाए और आधार अलग अलग हो जाए, तो जो हमारा सूत्र लगेगा वो कुछ इस प्रकार से लगेगा कि घात 1 रख लो और दोनों का कर दो गुणा। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं, तो a की प्लेस पे मेरे पास है 7, b की प्लेस पे मेरे पास है 8, और घात m बराबर कितना 1/2। तो ये हो जाएगा हमारा 56 की घात 1/2। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसके बाद भी आपको कुछ डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट प्रश्नावली अगले वीडियो में आने वाली है, तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।